हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रसाद विकास यादव। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपको पता है हम आपके लिए डेली जो है प्रमोशन की वीडियो लेके आ रहे हैं। जो हरियाणा एसएससी के जो पेपर हुए थे क्लर्क, हरियाणा क्लर्क वाले, तो उनका प्रमोशन कि किस डिपार्टमेंट में क्लर्क का क्या प्रमोशन है, बाकी और पोस्ट का क्या प्रमोशन है। तो अब तक हम करवा चुके हैं ग्राम सचिव पटवारी का, कणा पटवारी का और ग्राम सचिव का, और एक्साइज डिपार्टमेंट का नहीं देखी है तो वीडियो प्राइवेट में मिलेगी, वो देख लेना। आज है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग, जो आज के टाइम में किसके पास है, तो आज के टाइम में दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो देखिए, ये वीडियो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रमोशन की वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है, और प्रतिदिन मिलती है एक डिपार्टमेंट की वीडियो। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने चैनल पर मिलेगी। तो भाई देखो, जो भी साथी पेपर दिया है जिसने क्लर्क का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में कई पोस्ट ऐसी है जो अलग होती है। मतलब कि मैंने बता दिया क्लर्क का प्रमोशन ये होगा, लेकिन कुछ पोस्ट बीच में है जो प्रमोशन बन के वो भी क्लर्क हो सकते हैं। ठीक है, और क्लर्क का प्रमोशन भी कई तरह से होता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। और भाई आपको खुशखबरी कल मिली होगी। पहले आपको सुना था कि भाई खट्टर सरकार ने जो है 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो कन्फ्यूजन ये हो गया था कि भाई जो अपना क्लर्क का है और एलडीसी जो 2016 की भर्ती थी वो है, आईटी इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कुछ एक डीवी हो चुके, कुछ एक रहने हैं, तो उनका क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो मैंने एक मुहिम चलाई थी ट्विटर के माध्यम से, तो काफ़ी बच्चों ने रिट्वीट भी किया था, 150 के आसपास। तो फिर कल खट्टर साहब का रात को आया ट्वीट कि हाँ हम पूरी करेंगे, रिजल्ट लॉकडाउन खत्म होते ही करेंगे। नहीं देखिए वो वीडियो ऊपर देख लेना, आई बटन में है। आज शुरू करते हैं वरना सबसे राजस्व विभाग का। तो सबसे पहले पोस्ट बिल्कुल देखिए, छोटे से लेके ऊपर तक सारा प्रमोशन बताऊँ कंप्लीट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक कर देना वीडियो को, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए सबसे पहली पोस्ट क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी पोस्ट होती है स्टैम्पर या दफ्तरी। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर पोस्ट है तो आपका प्रमोशन अगला होगा रिस्टोरर। ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है। रिस्टोरर कितना एक्सपीरियंस चाहिए इसमें? चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। ये सब 10वीं पास की है। 3 साल का अगर आपके पास सर्विस होगी रेगुलर, तो आप वो प्रमोशन आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद कभी भी। देखिए जो भी एक्सपीरियंस बताऊंगा वो मिनिमम होता है भाई, ये याद रख लेना, मिनिमम इतना चाहिए। उससे ज़्यादा कितना भी हो फिर वो सरकार के ऊपर बात है, प्रमोशन कब देती है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन है कि आपको हिंदी और इंग्लिश ये आपको लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, रीड एंड राइट ये कंपलसरी है भाई, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए उस पोस्ट के प्रमोशन के लिए। इससे अगला कि भाई रिस्टोरर के बाद क्या, फिर आप रिस्टोरर बन गए, तो इससे अगला प्रमोशन का क्या होगा, तो 2 साल मिनिमम सर्विस आपकी होगी रिस्टोरर के बाद, तो आप बन जाओगे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन सा? तो सुपरवाइजर रिकॉर्ड वाला सुपरवाइजर, जो रिकॉर्ड तहसील में आपको पता है रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड का सुपरवाइजर बन जाओगे। ये भी 10वीं पास के लिए होती है, ये भी 10वीं पास। ठीक है, तो ये हो गया 2 साल के बाद। अब आगे है, ये तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब है अगर कोई भी बंदा, ये दूसरी थी, तीसरी कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट, कोई भी, ठीक है, मोस्टली वैसे ये होती है कि वैसे इसमें कोई भी है इस प्रमोशन के लिए। और रिस्टोरर ठीक है, और एक होती है डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर। ग्रुप डी की पोस्ट हो, रिस्टोरर हो या डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर हो अगर, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप डी में पीएन, चौकीदार, ये सब आती है जो भी है। तो इन पोस्ट पे अगर आपको 5 साल हो चुके हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का, ठीक है, तो आप क्लर्क बन जाओगे। आगे ना वही पोस्ट मैंने बताई थी, क्लर्क बन जाओगे आप। ठीक है, लेकिन अब बताती है, आपको पता है क्लर्क के लिए +2 चाहिए, लेकिन जब प्रमोशन के थ्रू क्लर्क बनते हो तो आपको 10वीं ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी पोस्ट 10वीं की है। प्रमोशन जब यहाँ से हो गए तो 10वीं हो गए, तो आप कल के लिए हो गया। ठीक है, अब आगे है, अब आगे चलेंगे क्लर्क से ऊपर, जो आपको ज़रूरत है। ये ध्यान से देख लेना भाई, स्किप कर करके मत देखना, बीच में काफ़ी बातें बता देता हूँ जो आपको पता नहीं चल पाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता लास्ट तक देखने में। तो देखिए, अब आप क्लर्क बन चुके हो या आप डायरेक्ट भर्ती हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और
इसके बाद एक और बता देता हूँ, सिंपल सी है, ड्राइवर। ग्रुप डी से 5 साल में ग्रुप डी से आप ड्राइवर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट पे हो तो आप 5 साल के बाद ड्राइवर बन सकते हो, या आप डायरेक्ट ड्राइवर लगे हो तो अगला प्रमोशन क्या होगा, तो अगला प्रमोशन होता है ड्राइवर का इस डिपार्टमेंट में ड्राइवर सुपरवाइजर। ठीक है, इस डिपार्टमेंट की बात हो सिर्फ, तो वो ड्राइवर सुपरवाइजर बन जाएगा। या तो ग्रुप डी से आप ड्राइवर बने या फिर 5 साल ड्राइवर की पोस्ट पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब है क्लर्क, तो अगला अपना मेन क्लर्क का अच्छा प्रमोशन होगा भाई, लास्ट तक देखना। तो देखिए क्लर्क अगर डायरेक्ट लगे या प्रमोशन से क्लर्क बने तो वो कोई मैटर नहीं करता। 2 साल के बाद मिनिमम 2 साल के बाद आप बन जाओगे जूनियर, यानी कि अगला प्रमोशन है जूनियर ट्रांसलेटर। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर। ये जो पोस्ट है ये सिर्फ प्रमोशन की है, वैसे डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है भाई। ये जो भर्ती है प्रमोशन से होती है, डायरेक्ट नहीं होती। और इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पास बीए बीएससी जो भी है, तो उसमें वैसे तो बीएससी में तो हिंदी होता नहीं, तो बीए ही होगी लगभग। तो बीए में हिंदी होना जरूरी है, कंपलसरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, बीएससी में हिंदी नहीं होती, बीएससी में हिंदी सिर्फ क्या बोलते हैं सेकंड ईयर तक आती है, 1 साल हिंदी 1 साल इंग्लिश, और फाइनल में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बचते। पास कोर्स की बता रहा हूँ। तो बीए में हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए इस पोस्ट के प्रमोशन के लिए। लेकिन अब 2 साल में तो ये होगा, लेकिन एक प्रमोशन और है क्लर्क का यहाँ पे। तो अगर 2 साल में तो ये होगा, लेकिन 1 साल की सर्विस में, 1 साल की सर्विस के बाद, तो 1 साल की सर्विस के बाद हो सकता है आप बीए पास ना हो तो आप ये नहीं बनोगे, तो 1 साल की सर्विस के बाद आप बन सकते हो स्टेनो टाइपिस्ट। अब 1 साल के बाद कब बनोगे वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और स्टेनो की क्या है, जो स्टेनो की कंपलसरी बाद में होती है वो होती है शॉर्ट हैंड। ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा भाई, शॉर्ट हैंड जो स्पीड आपकी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो होनी चाहिए 84 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और हिंदी के लिए चाहिए 64 वर्ड पर मिनट। ये कंपलसरी भाई स्टेनो टाइपिस्ट बनने के लिए ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो कल रख के ये 2 प्रमोशन, आगे और भी होंगे कल रख के, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख लो, कल रख के बाद 2 प्रमोशन तो ये बता दिए मैंने। 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद ये सिर्फ बीए वालों के लिए जिसके पास हिंदी है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब है अगर कोई भी बंदा मान लो कोई अब ग्रुप डी में लगा है, मान लो जो पीछे भर्ती हुई थी उसमें, और उस बंदे ने, इसमें चाहिए आपको, उसने कर रखी है आईटीआई किससे, इलेक्ट्रिक से। ठीक है, अगर उसने आईटीआई इस ट्रेड से कर रखी है तो आप क्या बनोगे, तो भाई देखो अगर आईटीआई कर रखी है तो इलेक्ट्रीशियन, यानी कि जब ग्रुप डी की पोस्ट पे आप हो तो अगर आप रिस्टोरर हो, ठीक है, अगर आप रिस्टोरर की पोस्ट पे हो तो भाई इसको इधर घुमा दो ऐसे, ये बनोगे 2 साल की सर्विस के बाद। अगर रिस्टोरर हो तो 2 साल के बाद अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिक डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे लग जाओगे इलेक्ट्रीशियन। ये होता है, इधर होगा प्रमोशन। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे लिखूंगा आप ग्रुप डी, यानी कि पीएन, जो कुछ एक ट्रेड है, पीएन चौकीदार, और भाई कोई भी ग्रुप डी, कोई भी ट्रेड हो, अगर उसके पास ये डिप्लोमा है आईटीआई का इलेक्ट्रिक का, तो ये बंदा 3 साल में, ये फिर 3 साल में, क्योंकि रिस्टोरर इस पोस्ट के बाद बनता है 1 साल में, तो फिर 2 साल में ये हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं हो आप, तो इनमें से कोई हो तो 3 साल के बाद आप ये बन सकते हो। आईटीआई इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और ये भर्ती डायरेक्ट की भी है और प्रमोशन दोनों है, डायरेक्ट और प्रमोशन दोनों के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपको क्लर्क, मैंने बता दिया था क्लर्क 1 साल बाद स्टेनो बन जाता है। तो अब अगर आप स्टेनो हो, अगर आपका प्रमोशन अभी स्टेनो का हुआ है या आप स्टेनो की पोस्ट पर काम कर रहे हो, तो कितने दिन बाद अगला प्रमोशन होगा, तो भाई इसके लिए चाहिए मिनिमम 2 साल, मिनिमम 2 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए इस पोस्ट पे, स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट पे। तो आप क्या बन जाओगे, तो आप बन जाओगे जूनियर स्किल
स्टेनोग्राफर, तो आप बन जाओगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इसके लिए कंडीशन भाई ये है, या तो आपके 10वीं में 10th में 60% नंबर हो इस पोस्ट से इस पे जाने के लिए, और या फिर अगर इतने नहीं है तो फिर आपके 12वीं में 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, 2nd डिवीज़न ये कंपलसरी है। या फिर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट में भी फिर आपको चाहिए 2nd डिवीज़न। इनमें से एक कंडीशन आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, जब 2 साल के बाद आप ये बढ़ सकते हो। और देखो स्टेनो में बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं, बहुत कम कंपटीशन होता है। अगर किसी ने स्टेनो कर रखा है तो उसको पता होगा इस बात का, ठीक है। अब बात आती है, अगर ये बढ़ोगे तो आपके लिए और भी कंडीशन है। तो एक तो ये कि आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो आपकी इंग्लिश में तो आपकी होनी चाहिए 100, क्योंकि स्टेनो इसी में 80 मांग रखी है, तो अगला प्रमोशन के लिए 100। और हिंदी में अगर बात करें हिंदी की, तो उसके लिए चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट। ये भी पर मिनट है, ये भी पर मिनट है, ठीक है। ये स्पीड आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपको प्रमोशन लेना है, तो ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब आगे, अब आप देख लो कलरक से यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब आगे देखो कहाँ जाओगे। अच्छा प्रमोशन इस डिपार्टमेंट में कलरक का भाई, ठीक है, आ जाओ। अब आप बन चुके जूनियर स्केल स्टेनो, ठीक है। तो देखो अगर आप जूनियर स्केल स्टेनो अगर आप इस पोस्ट पे हो अभी, तो इससे अगला प्रमोशन क्या जाएगा, तो इसमें से 2 प्रमोशन होते हैं भाई। देखो पहला प्रमोशन तो क्या है, पहला प्रमोशन ये है, अगर 3 साल की सर्विस आपकी यहाँ पे हो जाती है, तो 3 साल की सर्विस होने के बाद आप बन सकते हो स्टाम्प ऑडिटर, ठीक है। 3 साल की सर्विस इस पोस्ट पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इस पोस्ट पे हो, तो 3 साल के बाद बन जाओगे ये। और अगर ये प्रमोशन होने से पहले आप एक प्रमोशन और ले सकते हो, तो वो चाहिए 1 साल बस। अगर आपकी इस पोस्ट पे 1 साल की सर्विस हो गई, तो इससे पहले आपका ये प्रमोशन भी हो सकता है। और ये कौन सा होगा, तो ये होगा आपका सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो इससे आप 1 साल में ये भी बन सकते हो, और इससे अगर ये प्रमोशन नहीं होता तो 3 साल के बाद आप इस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब डिपार्टमेंट के ऊपर बात है, किस चीज़ की वैकेंसी आती है, क्या प्रमोशन आपको देते हैं, वो ये करेगा, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड आपको पता ही, इसमें वही 100 और 80 होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। अब ये जो प्रमोशन है, ये बंदा तो ले ही सकता है, ये बंदा तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये प्रमोशन एक पोस्ट और ले सकती है इससे पीछे वाली, स्टेनोटाइपिस्ट, क्योंकि आपको पता है स्टेनोटाइपिस्ट के बाद ये बनते हो, लेकिन इससे भी डायरेक्ट आपका प्रमोशन ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके लिए भाई ये है कि इससे लिए अगर आपको ये दोनों प्रमोशन आपको चाहिए, ये बी और ये बी, तो इसके लिए आपकी 5 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है। इस पोस्ट पे 5 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है, ठीक है। और ये दोनों प्रमोशन लेने के लिए इससे जाओ चाहे या इससे जाओ, इस पोस्ट पे आने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए स्टाम्प ऑडिटर के लिए बता रहा हूँ, अगर ये प्रमोशन लेते हो तो इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो प्रमोशन देने के बाद, प्रमोशन लेने से पहले वो टेस्ट होता है रजिस्ट्रेशन क्लर्क, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्लर्क का टेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है रजिस्ट्रेशन क्लर्क का, तहसील में जो रजिस्ट्री क्लर्क जो होता है उसका टेस्ट होता है एक, ठीक है। और ग्रेजुएट होना चाहिए भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्रेजुएट आप होना चाहिए हो, ग्रेजुएट आप पास हो। और ये जो टेस्ट है रजिस्ट्रेशन क्लर्क का, ये पास होगा तो आपका इस पोस्ट, इन दोनों पोस्ट से आपका डायरेक्ट ये प्रमोशन हो सकता है। अगर ये टेस्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपका प्रमोशन यही होगा, सीनियर स्केल स्टेनो, वो प्रमोशन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अब देख लो क्लर्क से कहाँ पहुँचे थे, अब यहाँ आ चुके हो। अब और बताता हूँ, क्लर्क की चल रही सब कुछ, ये सारे प्रमोशन क्लर्क के हैं। और इतने प्रमोशन किसको मिलेंगे, तो भाई इतने प्रमोशन मिलेंगे जिसकी नौकरी कम से कम 30 साल से ज़्यादा है, वरना ज़्यादा ऊपर नहीं जाओगे, जूनियर स्टेनोग्राफर तक ही पहुँच पाते हो, या सीनियर बन जाओगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब है क्लर्क से एक प्रमोशन और होता है कि देखिए, अगर आप क्लर्क लगे डायरेक्ट या प्रमोशन से कैसे भी आए, तो क्लर्क की पोस्ट पे अगर आपको 10 साल हो गए लगातार आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो क्लर्क की पोस्ट पे अगर 10 साल आपने काम कर लिया तो आप बन जाओगे ये वाला जूनियर रिवेन्यू अकाउंटेंट,
ठीक है, जूनियर रेवेन्यू अकाउंटेंट अगर क्लर्क के रूप में 10 साल की सर्विस आपकी हो चुकी मिनिमम, ठीक है, और प्रमोशन आपका उसमें नहीं हुआ है तो ये आपका प्रमोशन हो सकता है भाई। ठीक है, अब है अगर आपका ये प्रमोशन हो जाता है, क्लर्क से आप ये बन जाते हो, तो इससे अगला क्या होगा, तो जूनियर रेवेन्यू अकाउंटेंट। तो इस पे अगर आप पहुंच चुके हो तो आपका 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर नहीं, मतलब 1 साल की सर्विस के बाद, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 साल, तो इसके बाद आप बन जाओगे भाई 1 साल के बाद कभी भी सीनियर रेवेन्यू अकाउंटेंट। ठीक है, और एक बात और कि हाँ, अगर आपको ये प्रमोशन लेना है, ये वाला प्रमोशन या ये वाला प्रमोशन लेना है, तो इसमें एक कंडीशन ये लगती है कि जो एक लैंड रेवेन्यू ऑडिट पार्टी होती है इस डिपार्टमेंट में, होती है एक लैंड रेवेन्यू ऑडिट पार्टी। ठीक है, ये होता है एक, तो इसके साथ आपने 10 साल काम किया हो, अगर आपने इसके साथ 10 साल काम किया तो ही प्रमोशन आपको ये मिलेंगे, जूनियर और सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट वाले। ठीक है, तो एक ये कंडीशन होती है। तो क्लर्क से आप ये बन सकते हो और फिर यहाँ से ये बन सकते हो, और वो पीछे वाले तो क्लर्क के थे ही। अब इससे आगे देखो क्लर्क का क्या होता है इस डिपार्टमेंट में, 1-2 और रह गए बस। पटवारी की और नायब तहसीलदार की वीडियो अलग लेके आऊँगा, वो इस वीडियो में नहीं है भाई। अब आगे कि आपको पता है, मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि क्लर्क से आप कहाँ तक पहुँच चुके थे, जूनियर स्केल और स्टेनोग्राफर। ठीक है, या तो इस पोस्ट पे आप हो या फिर स्टेनोटाइपिस्ट हो, क्योंकि वो बताऊंगा। ठीक है, स्टेनोटाइपिंग या फिर टाइपिस्ट होता है, टाइपिंग नहीं सॉरी टाइपिस्ट, या फिर आप क्लर्क। क्लर्क के बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो इस पोस्ट में से किसी पे भी आप हो, इन तीनों में से, अगर इन तीनों में से आप किसी पोस्ट पे हो तो आपका एक प्रमोशन हो सकता है भाई। वो ये होता है 3 साल की सर्विस चाहिए मिनिमम। अब 3 साल की सर्विस ये नहीं इसी पोस्ट पे 3 हो या इस पे 3 हो या इस पे। अगर मान लो आप 1 साल क्लर्क किया, आपका प्रमोशन हो गया, 1 साल आपने यहाँ किया, फिर प्रमोशन हो गया, 1 साल यहाँ हुआ, यानी कि 3 साल में अगर यहाँ भी पहुँच गए तो भी आपका 3 साल का माना जाएगा। यानी कि 3 साल चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे मिला के कर लो, दोनों में चाहे तीनों में मिला कर लो, कैसे भी कर लो, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए कुल मिला के, ये बात है। अलग अलग हो चाहे मिला के हो, तो आपका प्रमोशन होता है ये वाला, जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट में होता है। ज़्यादातर डिपार्टमेंट में क्लर्क का प्रमोशन असिस्टेंट तक हो जाता है। तो ठीक है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होती है। तो ये होता है फिर असिस्टेंट का। और ये जो पोस्ट है ये केवल प्रमोशन पोस्ट है भाई, केवल और केवल प्रमोशन, डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो बताऊंगा अभी। देखो, या तो 10th में आपके 60% नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर 12th में आपका 2nd डिवीज़न चाहिए, 2nd। ये भी क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आप ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन में भी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन आप क्वालिफाई करते हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अब बात आती है आगे, दो प्रमोशन और रह गए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए, असिस्टेंट बन चुके ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाऊंगा आपको। असिस्टेंट आप आ चुके हो तो हाँ सॉरी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो देखिए आगे है सीनियर स्टेनो। आपको बताया था मैंने, जूनियर स्टेनो के बाद क्या था, सीनियर स्टेनो। सीनियर स्टेनो था एक, पीछे प्रमोशन आया था क्लर्क का। तो अगर आपने उसके ऊपर, इस सीनियर स्टेनो के ऊपर 5 साल की सर्विस आपकी हो चुकी है, 5 साल की सर्विस, तो आप क्या बन जाओगे, तो आप बन जाओगे पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। अगर सीनियर स्टेनो, जूनियर के बाद सीनियर, क्लर्क के बाद स्टेनोटाइपिस्ट, फिर जूनियर, फिर सीनियर, उसके बाद आपका ये प्रमोशन भी हो सकता है, और जो पीछे बताया था वो भी हो सकते हैं। ठीक है, और भाई जो पीछे बताया था असिस्टेंट का प्रमोशन, केवल असिस्टेंट का, उसके लिए जो फौजियों के लिए वो केवल 10वीं होनी चाहिए, इसमें कंडीशन कुछ नहीं है। जो ये 10%, 60% और 45% जो बताया था वो अदर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 10वीं चाहिए।
ठीक है, तो भाई पर्सनल असिस्टेंट बन जाओगे आप सीनियर से। ये अब आता है लास्ट प्रमोशन, जो बहुत रेयर बन पाता है, यहाँ तक बहुत रेयर पहुँच जाता है, जो कलर से लग के यहाँ तक पहुँच जाए। तो देखिए, या तो आप असिस्टेंट बड़े हो, असिस्टेंट की पोस्ट पे हो, या आप सीनियर स्केल मतलब सीनियर स्टेनो जो होता है उसकी पोस्ट पे हो। तो अगर इस पोस्ट पे हो आप डायरेक्ट, तो 8 साल की सर्विस चाहिए। अगर इस पोस्ट पे हो तो बस 6 साल तो इस पोस्ट पे, प्लस 2 साल असिस्टेंट की पोस्ट पे, इस वाली पोस्ट पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद ये बनते हो तो या तो इसी पे हो आप 6 साल और फिर आप असिस्टेंट बन गए, 2 साल हो गए तो प्रमोशन हो जाएगी, या फिर इससे प्रमोशन हो गए यहाँ पे आ गए तो 8 साल की सर्विस इसकी होनी चाहिए। तो ये होता है लास्ट प्रमोशन, जो बहुत कम मिलता है किसी को। तो फिर आता है भाई ये वाला डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, ये होता है सुप्रिटेंडेंट। ठीक, ये होता है लास्ट प्रमोशन इस डिपार्टमेंट का, एक क्लर्क के रूप में यहाँ तक आप आ सकते हो किसी भी तरीके से। प्रमोशन बहुत घुमा फिरा के होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भाई रिवेन्यू के बारे में। ठीक है, तो कैसी लगी कमेंट कर दो, और कम से कम 200-300 लाइक इस वीडियो पे कर देना, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो बाकी के जो प्रमोशन की वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिलेंगे, जितनी हम करवा चुके हैं, तो वो देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो फटाफट से, और डिपार्टमेंट किसको ये चाहिए वो भी कमेंट कर देना, फिर बताऊंगा आपको कितने नंबर आपके होने चाहिए क्लर्क में, तब आप ये डिपार्टमेंट ले सकते हो। तो धन्यवाद, वीडियो यहाँ तक देखिए आपने। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।